हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड फ्रॉम डाइजोनियम सोल्ट। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक बधाई। तो 4 लाइनों से होली की हार्दिक बधाई आपको दे देता हूँ। होली की अपडेट ये है कि खाइए पिए मस्ती कीजिए, खाइए पिए मस्ती कीजिए, मौज लीजिए और रंग बदलना छोड़ दीजिए। तो इस होली के ऊपर सिर्फ आपको इतना सा ही काम करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें आपको बेहद पसंद आई होंगी। तो अपने वीडियो सेक्शन की शुरुआत करते हैं फ्रॉम डाइजोनियम सोल्ट कि डाइजोनियम सोल्ट से किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। डाइजोनियम का मतलब होता है, डाई का मतलब दो, नाइट्रोजन, अजो का मतलब हो गया नाइट्रोजन ग्रुप, और ईएम का मतलब होता है टू एक्सीड इट्स वैलेंसी। अपनी वैलेंसी को बढ़ा चढ़ाकर अगर कोई चीज पेश हो जाती है डेट इज कोल्ड ईएम शब्द, मतलब अपनी औकात से बाहर जाकर अगर वो बॉन्ड बना रहे। जैसे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे नाइट्रोजन अपनी औकात से बाहर जाकर चौथा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता हुआ नजर आएगा। सच थिंग्स आर कोल्ड डाइजोनियम सोल्ट। अब क्वेश्चन ये है कि डाइजोनियम सोल्ट जो है, दूसरा पॉइंट, जो डाइजोनियम सोल्ट होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। डाइजोनियम सोल्ट्स आर डाइजोनियम सोल्ट्स आर अनस्टेबल इन nature and exist below 4 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस। और कितने तापमान तक एग्जिस्ट करते हुए नजर आएंगे? 0 से लेकर 4 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस तक आप कह सकते हो कि वो एग्जिस्टेंस में करते हुए नजर आएंगे। तो यहां तक उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होंगी। डाइजोनियम सोल्ट दिखेंगे कैसे? ये बेंजीन बनानी है। आपको पता है कि जब अपनी कोई वैलेंसी को बढ़ा लेता है तो देख सकते हैं, इस नाइट्रोजन को चेक करो, 1 बॉन्ड ये, 3 बॉन्ड ये, तो इस पे चार्ज कैसा? पॉजिटिव। इसने अपनी वैलेंसी को बढ़ा लिया, इसीलिए स्पीसीज क्या कहलाएगी? डाइजोनियम सोल्ट। पीछे क्या जुड़ा हुआ है? नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे बेंजीन, इस ग्रुप को क्या कहा जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम, और लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? हेलोजन। तो कह सकता हूं बेंजीन डाइजोनियम क्या? हैलाइड। क्या कहूंगा? हैलाइड। तो ये इसका नाम होता हुआ नजर आएगा, ये इसकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होती हुई नजर आएगी। डेट इज कॉल्ड बाई आपकी बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। जैसे नाम लिख देते हैं कुछ एक, ताकि आपको संतुष्टि हो जाए। ये मान लेता हूं कि आपके पेपर में ये आ जाए, मान लो गलती से आपको पूछे कि इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा बेंजीन डाइजोनियम। ये सेम रखना है, बेंजीन डाइजोनियम। लास्ट में क्या जोड़ देंगे? क्लोराइड। सही है, तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे? क्लोराइड। तो आंसर हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो यहां तक उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, अगर मान लेता हूं कि आप इसको ऐसे लिख देते हैं एन, सही है, बी आर नेगेटिव, तो इसका जो आंसर होगा डेट इज कोल्ड बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड। आंसर क्या होगा? बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड। क्या होगा? बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड। तो यहां तक उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की नोमेनक्लेचर के साथ साथ आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो देख सकते हो आप इस चीज को ध्यान से कि किस तरीके से आप इसकी क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये है आपके डाइजोनियम सोल्ट। कि डाइजोनियम सोल्ट से हम क्या करते हुए नजर आएंगे? एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन करते हुए नजर आएंगे। सही है, देख लो यहां तक। सही है, इस चीज का ध्यान रखना है मेरे भाई। सही है, चलें देखो अब चलते हैं कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं डाइजोनियम सोल्ट से, डाइजोनियम ग्रुप से। किसकी? एराइल हैलाइड की। देखो ध्यान से, डाइजोनियम कहानी क्या कहती है? डाइजोनियम की जो कहानी है वो आपको समझ आनी चाहिए कि किस तरीके से आप इनकी क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो टॉपिक हो गया किससे? फ्रॉम डाइजोनियम सोल्ट्स। किससे भाई? डाइजोनियम सोल्ट से, फ्रॉम डाइजोनियम सोल्ट्स। सही है, यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, डाइजोनियम सोल्ट से इनकी क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन करवा सकते हैं फ्रॉम डाइजोनियम सोल्ट। क्या कहता है? ये कहता है व्हेन बेंजीन, या फिर व्हेन डाइजोनियम, बेंजीन को छोड़ो भाई, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट्स, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम, सही है, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट्स, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट्स
आर ट्रीटेड विद हैलोजन एसिड, सही। जब किसी बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट को आप ट्रीट करोगे किसके साथ, हैलोजन एसिड के साथ, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट्स आर ट्रीटेड विद हैलोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड, in the presence of cuprous halide, in the presence of cuprous halide acting as a catalyst, result in formation of chlorobenzene and bromobenzene, सही है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है, दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है, नेम रिएक्शन है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को आप सैंडमेयर्स रिएक्शन के नाम से जान सकते हैं। तो सैंडमेयर्स रिएक्शन उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गई होगी। ये कहता है जब किसी डाइजोनियम सोल्ट को, ये आपका कोई बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट होगा, अगर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं, ये आपका कोई बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट होगा, अगर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं, HX के साथ, तो यहाँ पे जो X होगा वो क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे जो X होगा डेट इज कॉल्ड क्लोरीन, और क्या हो सकता है, ब्रोमीन। तो यहाँ पे ये जो हेलोजन है ये तो इसके साथ निकल जाएगा HX के साथ, किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड एज ए कैटलिस्ट। क्यूप्रस का मतलब कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद होगा। आंसर यहां से क्या बन जाएगा, आंसर यहां से ये बन जाएगा कि X जो ग्रुप है वो क्या तो क्लोरीन जोड़ेगा, या फिर जो X ग्रुप जुड़ा होगा वो क्या जुड़ेगा, ब्रोमीन, और साथ बाहर कौन निकल जाएगा, यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा, और साथ साथ कौन निकल जाएगा बाहर, HX। तो यहाँ से इस मेथड से आप क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन की आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है, सैंडमेयर्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, सही है। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर्स रिएक्शन, सही है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट है, ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, सही है। बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट को ट्रीट कर दो किसके साथ, ये रहा हेलोजन एसिड, X क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है। ट्रीटेड विद हेलोजन एसिड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट नेम्ड एज सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के माध्यम से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस रिएक्शन से सिर्फ आप क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन की ही क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, सही है। तो ध्यान से देखना है, क्यूप्रस हैलाइड की मौजूदगी में इस रिएक्शन को आपको तैयार करना है। दूसरा क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन की क्या क्या विशेषताएं होंगी, सही है। तो ध्यान से देखना है, देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन, तो पहला है बाय दिस मेथड, इस मेथड के माध्यम से, बाय दिस मेथड ए गुड यील्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन, a good yield of chlorobenzene and bromobenzene is obtained। इस मेथड से अच्छी खासी मात्रा में हम क्या ऑब्टेन करवा सकते हैं, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन की जो मात्रा है उसको क्या करवा सकते हैं, ऑब्टेन करवा सकते हैं। तो इस मेथड से हम आसानी से प्रिपरेशन करवा सकते हैं, किसकी, क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन करवा सकते हैं, और फिर किसकी प्रिपरेशन करवा सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन की प्रिपरेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, सही है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है कि आप इन चीज़ों की किस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। भाई आज शुरू से ही वीडियो सेक्शन में ये जो कैमरा है ये
परेशान कर रखा है इसने। सही है, जब भी कुछ अच्छा घटित होने को होता है तो इसको बर्दाश्त नहीं होता। तो कह सकता हूँ क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन इस मेथड से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ जो हेलोजन इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ भी हेलोजन है और यहाँ भी क्या है, हेलोजन। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो बेंजीन पे हेलोजन इंट्रोड्यूस हुआ है वो किसने इंट्रोड्यूस किया है, किसका हेलोजन इंट्रोड्यूस हुआ है, कैटलिस्ट का हेलोजन जुड़ा है या फिर हेलोजन एसिड का। तो कई बार यहां से ये क्वेश्चन आ जाता है कि हेलोजन एसिड के पास भी हेलोजन है और क्यूप्रस हैलाइड के पास भी हेलोजन है, तो बेंजीन पे जो हेलोजन जुड़ा होगा वो कौन सा जुड़ा होगा, दोनों में से किसका हेलोजन जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या रहा होगा, मौजूद। तो दूसरी जो विशेषता है इस रिएक्शन में, जो इस रिएक्शन को खास बनाती है, दूसरी विशेषता ये है, द हेलोजन the हेलोजन ऑफ, किसका हेलोजन, हेलोजन एसिड का, द हेलोजन ऑफ हेलोजन एसिड इज इंट्रोड्यूस, द हेलोजन ऑफ हेलोजन एसिड इज इंट्रोड्यूस्ड on the benzene ring, on the benzene ring but provided by catalyst। हेलोजन प्रेजेंट ऑन बेंज, आपका जो हेलोजन है, हेलोजन जो है वो कौन इंट्रोड्यूस करेगा, डेट इज कॉल्ड हेलोजन एसिड। तो हेलोजन ऑफ हेलोजन एसिड वो बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा रहा होगा और उस हेलोजन को जोड़ने में कौन सी स्पीसीज मदद करती हुई नजर आएगी, कैटलिस्ट की स्पीसीज मदद करती हुई नजर आएगी। ध्यान से देखना है कि बेंजीन के ऊपर जो हेलोजन जुड़ा है, सही है, ध्यान से सुनना है, द हेलोजन ऑफ हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड का जो हेलोजन होगा, आपने अभी अभी प्रिपरेशन की है, HX भी था और क्या था, CuX। तो हेलोजन एसिड का जो हेलोजन है वो तो जुड़ेगा बेंजीन रिंग पे। अब इस हेलोजन को यहाँ इस बेंजीन रिंग पे जोड़ने का काम कौन करेगा, वो काम करेगा कैटलिस्ट। वो काम कौन करता हुआ नजर आएगा, कैटलिस्ट करता हुआ नजर आएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। तो हेलोजन जो जुड़ा है बेंजीन रिंग के ऊपर, वो किसका हेलोजन जुड़ा है, वो हेलोजन एसिड का हेलोजन बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा है। और उसको जोड़ा किसने है, जो कैटलिस्ट था, जो क्यूप्रस का हैलाइड था, उसने उसको बेंजीन रिंग के ऊपर क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। तो ये ध्यान रखना है, द हेलोजन ऑफ हेलोजन एसिड, किसका हेलोजन जुड़ेगा, हेलोजन एसिड का हेलोजन बेंजीन रिंग पर जुड़ता हुआ नजर आएगा। जोड़ने में मदद कौन करेगा, जो कॉपर का हैलाइड है वो जोड़ने में मदद करता हुआ नजर आएगा। तो द हेलोजन ऑफ हेलोजन एसिड, द हेलोजन ऑफ हेलोजन एसिड इज इंट्रोड्यूस ऑन बेंजीन रिंग बट इज प्रोवाइडेड बाय कैटलिस्ट, कैटलिस्ट उसको प्रोवाइड करेगा उसको जोड़ने के लिए, और हेलोजन जो होगा वो हेलोजन एसिड का वहां पे क्या करता हुआ नजर आएगा, जुड़ता हुआ नजर आएगा। तो इस रिएक्शन को आप सेंडमियर्स रिएक्शन के नाम से जान सकते हैं। दूसरी जो रिएक्शन होती है डेट इज कोल्ड गेटरमेंस रिएक्शन। कौन सी, गेटरमेंस रिएक्शन। दूसरी जो रिएक्शन होती है वो होती है गेटरमेंस रिएक्शन। पहली रिएक्शन थी सेंडमियर्स रिएक्शन और दूसरी जो रिएक्शन है डेट इज कोल्ड गेटरमेन रिएक्शन। तो गेटरमेन रिएक्शन क्या कहती है, गेटरमेन रिएक्शन कहती है व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, सही है, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट is treated with HCl और HBr, मतलब ये दोनों ही क्या है, हेलोजन एसिड है, is treated with हेलोजन एसिड, X क्या क्या हो सकते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन। when benzene diazonium salt is treated with HCl और HBr in the presence of, in the presence of copper powder, in the presence of copper powder as a catalyst is called as, या फिर ऐसे क्या बनेंगे ये और लिख देता हूं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन।
result in formation of chlorobenzene and bromobenzene. This reaction is called as गेटरमैन्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम किस नाम से जान सकते हैं? गेटरमैन्स रिएक्शन के नाम से जान सकते हैं। ये कह रहा है कि जब आप किसी बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट को ट्रीट करोगे HCl और HBr के साथ, पीछे हमने जो कैटलिस्ट लिया था वो क्यूपरस हैलाइड था, बस दोनों में फर्क इतना है। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट होगा वो कॉपर पाउडर होगा, बाकी आंसर क्या रहेगा? सेम। ये आपकी बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट होगा, सही है। ये आपका क्या है? बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, बेंजीन डाइजोनियम, सही है, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, सही है। ध्यान रखना है बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट रहा होगा। इसकी रिएक्शन HCl से करवा दो या फिर किससे? HBr के साथ, दोनों ही हैलोजन एसिड है, एक समय में सिर्फ एक के साथ रिएक्शन। किसकी मौजूदगी में? कॉपर पाउडर की मौजूदगी में, बस इतना फर्क है। यहाँ से जो उत्तर बनेगा वो क्या तो क्लोरोबेंजीन बनेगा या फिर उत्तर क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन बनता हुआ नजर आएगा। HX बाहर निकल जाएगा, प्लस कौन सा ग्रुप निकल जाएगा? N2 ग्रुप। दोनों में सिर्फ फर्क इतना है कि दोनों की रिएक्शन तो होगी सेम, लेकिन यहाँ पे जो कैटलिस्ट है सिर्फ उसका प्रभाव क्या रहा होगा? अलग अलग रहा होगा। वहां जो कैटलिस्ट था वो क्यूपरस का हैलाइड था और यहाँ जो कैटलिस्ट होगा वो होगा कॉपर पाउडर, बस दोनों में फर्क इतना है। इस रिएक्शन को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है? गेटरमैन्स रिएक्शन कहा जाता है। अब कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इससे भी प्रोडक्ट वही बन रहा है और पीछे वाले से भी प्रोडक्ट यही बन रहा है, तो फिर दो दो रिएक्शन करवाने की क्या आवश्यकता थी? एक ही रिएक्शन से काम निकाल लेते, सही है। तो दोनों में से क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर जरूरत पड़ी तो कौन सी रिएक्शन को हम प्रिफर करते हुए नजर आएंगे, तो ये ध्यान रखना है। आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन है ये, आउट ऑफ सेंडमेयर्स रिएक्शन एंड गेटरमैन्स रिएक्शन विच रिएक्शन इज मोर प्रिफर्ड। तो क्वेश्चन बना देता हूं, दोनों से आंसर क्या बन रहे हैं? सेम। आउट ऑफ Sandmeyer's reaction, out of Sandmeyer's reaction and Gettermann's reaction, which reaction is preferred over for preparation of aryl halide and why? सही है। दोनों रिएक्शन में से आप कौन से रिएक्शन को प्रेफर करेंगे एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन करने के लिए? और जिस भी रिएक्शन को आप प्रेफर करते हुए नजर आएंगे तो उस रिएक्शन को क्यों प्रेफर करते हुए नजर आएंगे? सही है। ध्यान से सुनना है कि दोनों में से कौन सी रिएक्शन आप प्रेफर करेंगे। तो आउट ऑफ सेंडमेयर्स रिएक्शन एंड गेटरमैन्स रिएक्शन, ध्यान रखना है हमेशा सेंडमेयर रिएक्शन को ही प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है। क्यों? क्योंकि आंसर तो दोनों में सेम बन रहे हैं, लेकिन सेंडमेयर्स रिएक्शन में जो इल्ड है, पैदावार जो है, जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो ज्यादा हो रही है एराइल हैलाइड की एज कंपेयर टू कौन सी रिएक्शन? गेटरमैन्स रिएक्शन। तो सेंडमेयर्स रिएक्शन को प्रेफरेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि उसके अंदर जो एराइल हैलाइड की प्रोडक्शन है उसकी मात्रा क्या बन रही है? ज्यादा बन रही है। तो आंसर होगा सेंडमेयर्स रिएक्शन is preferred over Gettermann's reaction because the yield of the product yield of, ऐसे करो भाई, because the product yield of aryl halide obtained, because the product yield of aryl halide obtained from Sandmeyer's reaction
is much more as compared to गेटरमैन्स रिएक्शन। ये ध्यान रखना, सैंडमेयर्स रिएक्शन की प्राथमिकता ज्यादा रखी जाती है गेटरमैन्स रिएक्शन के ऊपर। उसकी प्राथमिकता को ज्यादा रखने का जो मुख्यतः कारण है, वो मुख्यतः कारण ये है कि सैंडमेयर्स रिएक्शन में जो इल्ड होती है प्रोडक्ट की, वो ज्यादा बनती है एज कंपेयर टू किससे भाई, एज कंपेयर टू किससे, किससे कह सकते हो, गेटरमैन्स रिएक्शन से। तो गेटरमैन रिएक्शन से ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कौन करके देता है आपको, कौन करके देता है, सैंडमेयर्स करके देता है। इसीलिए आप कह सकते हैं आसानी से कि इस चीज के लिए किस रिएक्शन को प्रेफरेंस देते हुए नजर आएंगे, वो होगी दैट इज कॉल्ड सैंडमेयर्स रिएक्शन। सही है, तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से आप सैंडमेयर्स रिएक्शन की क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इन दो मेथड से आप क्या बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है, इस मेथड से सिर्फ दो ही चीजें बनी, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अब फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाएं और आयोडोबेंजीन कैसे बनाएं, क्योंकि प्रोडक्ट तो सारे चाहिएंगे। सही है, तो दूसरा जो है इसी के अंदर, दूसरा या तीसरा जो फोर आयोडोबेंजीन, पहले आयोडोबेंजीन बना के दिखा देते हैं भाई कि किस तरीके से आप आयोडोबेंजीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये क्या कहता है, when benzene डाइजोनियम सोल्ट is treated with, किसके साथ, is treated with potassium iodide, is treated with potassium iodide, it will result in formation of, it will result in formation of iodobenzene, it will result in formation of iodobenzene। ये क्या कह रहा है, किसी बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट को ट्रीट कर दो, किसके साथ, KI के साथ, पोटाशियम आयोडाइड के साथ। देखो ध्यान से, ये कह रहा है ये कोई बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट है, सही है, ये है बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। इस बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट को ट्रीट कर दो किससे, किससे किससे, KI से ट्रीट कर दो। सही, अब X क्या क्या हो सकता है, X पीछे बना चुके, क्लोरीन भी हो सकता है और X क्या हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, क्योंकि ये ज्यादातर ये देखने को मिलेंगे। अब ये KI जो है वो इसके साथ रिएक्ट कर जाता है, नाइट्रोजन को बाहर निकाल देता है और यहाँ पे आयोडोबेंजीन बना देता है, आयोडोबेंजीन, और खुद किसके साथ जुड़ जाता है, क्या तो KCl बना दे या फिर क्या बना दे, KBr, जिसे आप KX की फॉर्मेशन कहेंगे, और साथ कौन सा ग्रुप यहां से निकल जाए, कौन सी गैस निकल जाए, डेट इज कॉल्ड नाइट्रोजन गैस। तो इस माध्यम से आप आसानी से किसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आयोडोबेंजीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपने ब्रोमोबेंजीन की प्रिपरेशन की, क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन की सैंडमेयर्स रिएक्शन से और गेटरमैन्स रिएक्शन से। आयोडोबेंजीन की रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन KI के साथ या फिर सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा के भी आप क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये थी आयोडोबेंजीन की प्रिपरेशन। तो क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर की, ब्रोमोबेंजीन प्रिपेयर की सैंडमेयर्स और गेटरमैन्स रिएक्शन से, और आयोडोबेंजीन प्रिपेयर की हमने KI के साथ रिएक्शन करने से। सही है, अब अगली जो रिएक्शन है फोर फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन की बजाय अब की बार अपने को क्या बनाना है भाई, फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन कैसे बना सकते हैं, तो ये क्या कहता है, इस रिएक्शन का नाम है भाई, नेम रिएक्शन है ये, इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन का नाम है, नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन का नाम है बाल्ज चीमन रिएक्शन, बाल्ज चीमन रिएक्शन। ध्यान रखना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन,
बाल्ज चीमन रिएक्शन, इस मेथड से आप फ्लोरोबेंजीन की आसानी से क्या करवा सकते हैं, प्रिपरेशन करवा सकते हैं। तो ये क्या कहता है, ये कहता है व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट इज ट्रीटेड विद फ्लोबोरिक एसिड, ट्रीटेड विद फ्लोबोरिक एसिड, इसको ट्रीट कर दिया जाए किसके साथ, फ्लोबोरिक एसिड के साथ। फ्लोबोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HbF4, इज ट्रीटेड विद फ्लोबोरिक एसिड, क्या बना लेगा, it will form a unstable product, it will form a unstable product named as क्या, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोबोरेट, result in formation of a unstable product named as benzene diazonium fluorate, सही है, result in formation of a unstable product named as benzene diazonium फ्लोबोरेट, सही है, result in formation of a unstable product named as benzene diazonium फ्लोबोरेट, सही है, फ्लोबोरेट की फॉर्मेशन, then it is heated, फिर इसे हीट किया जाएगा, and then it is heated to form फ्लोरोबेंजीन, सही है। देखो ध्यान से क्या कहा मैंने, कहा ये बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट है, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट है, इस बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट को ट्रीट कर दो, इस बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट को क्या कर दो, ट्रीट कर दो, किसके साथ ट्रीट कर दो, फ्लोबोरिक एसिड के साथ, HbF4 के साथ, फ्लोबोरिक एसिड, इसे फ्लोबोरिक एसिड से ट्रीट कर दो। जैसे ही ट्रीट करोगे, ये पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, HX बाहर निकल जाएगा और ये बना लेगा ऐसा प्रोडक्ट, BF4 नेगेटिव, H क्या हो गया प्लस, और BF4 कैसा हो गया माइनस, प्लस HX, इसे कहा जाता है बेंजीन डाइजोनियम फ्लोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोबोरेट, सही है। और ये बेंजीन डाइजोनियम फ्लोबोरेट कैसा होता है, अनस्टेबल होता है नेचर के अंदर, और जैसे ही इसे आप थोड़ा सा क्या करेंगे, हीट, ये हो गया स्टेप नंबर 2, जैसे ही इसे आप थोड़ा सा हीट करेंगे, आंसर ये बन जाएगा, फ्लोरीन तो यहाँ जुड़ जाएगा, BF3 बाहर निकल जाएगा और N2 गैस यहाँ से इवोल्व हो जाएगी। इस छोटी सी रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है, फ्लोरोबेंजीन के नाम से, या बाल-चीमन रिएक्शन के नाम से। इस रिएक्शन के माध्यम से आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन सी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन प्रूव कर सकते हैं, डेट इज कोल्ड, कौन सा भाई, कौन सा, बाल-चीमन रिएक्शन, डेट इज कोल्ड फ्लोरोबेंजीन। तो इस मेथड के माध्यम से आप आसानी से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सही है, देख सकता हूँ, सही है, पीछे से साफ दिख रहा है, आप भी देख सकते हैं आराम से। अब कोई क्वालिटी में ज़्यादा दिक्कत नहीं है भाई, धीरे 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 इम्प्रूव होती हुई चली जाएंगी चीज़ें, सही है। सपोर्ट की आवश्यकता है, सपोर्ट आप जरूर करेंगे। तो ये है, इन मेथड से आप आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं इस रिएक्शन को बाल-चीमन रिएक्शन के नाम से। तब तक लिख लो, तब तक एक शायरी सुना देता हूँ, सही है, अच्छा भी लगेगा तुम सबको, ध्यान से देखो। ताले पे ताला, ध्यान से सुनना है, ध्यान से, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ताले पे ताला, ताले में चाबी, क्या कहा मैंने, ताले पे ताला, ताले में चाबी, पढ़ाई कर लो बेटा, नहीं तो नहीं मिलेगी घरवाली, सही है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर ताले पे ताला, ताले पे चाबी, सही है, पढ़ाई कर लो बेटा, नहीं तो नहीं मिलेगी घरवाली, सही है। नहीं पढ़ोगे तो बिहार जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, बिहार, सही है। और मैं नहीं चाहता कि आप ट्रेन से जाएं, मैं चाहता हूँ आप गाड़ियों से जाएं, सही है।
ठीक है, शुरू करते हैं। और भी सुनाई जाएंगी, सही है, शायरी तो और भी बहुत सारी है, ठीक है, बाद में सुनाएंगे। क्या है कि आजकल प्यार मोहब्बत में वादे बहुत कर लेते हैं, तो ध्यान से एक शायरी और सुन लो लगे हाथ, फिर पढ़ने की इच्छा भी हो जाएगी। जो निभा ना सके ऐसा वादा नहीं करते, जो निभा ना सके ऐसा वादा नहीं करता मैं, बात अपनी औकात से ज़्यादा नहीं करता मैं, भले तमन्ना रखता हूँ आसमान छूने की, मगर किसी को गिराने का इरादा नहीं रखता मैं। सही है, तो ये 4 लाइनें आपको बेहद पसंद आई होंगी, मोटिवेशनल लाइनें भी हो गई और मज़ा भी आ गया होगा। तो ध्यान से एक बार फिर से सुन लो। जो निभा ना सके ऐसा वादा नहीं करता मैं, बात अपनी औकात से ज़्यादा नहीं करता मैं, भले तमन्ना रखता हूँ आसमान छूने की, मगर किसी को गिराने का इरादा नहीं रखता मैं। सही है, तो ये 4 लाइनें हैं, आपके लिए डेडिकेशन के लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें पसंद आई होंगी। तो डेडिकेशन तो आपको पसंद आएगा, ठीक है। शुरू करते हैं आगे। इन मेथड से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। क्लोरोबेंजीन बना ली, फ्लोरोबेंजीन बना ली, ब्रोमोबेंजीन बना ली, आयोडोबेंजीन बना ली। किससे? डाइजोनियम सोल्ट से। सही है, उससे पहले हमने फिनोल से करवाया था, जल्दी से सक्सेसफुल हुआ नहीं, फिर आंसर दिया था कंजुगेशन की वजह से। अब चलते हैं कि क्या कोई और मेथड्स हैं जिनसे हम क्या करवा सकते हैं, एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन करवा सकते हैं। तो अगला मेथड है फ्रॉम 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 ऐसे करो, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ, या फिर ऐसे लिख दो, फ्रॉम एरोमेटिक सिल्वर साल्ट ऑफ, फ्रॉम एरोमेटिक सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिल्वर साल्ट लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड का। सिस्टम अब की बार कैसा होना चाहिए? एरोमेटिक। पीछे हमने जो किया था वो आपको ध्यान होगा, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पीछे जो हमने यहाँ किया था वो हमने किया था किससे? एलिफेटिक। एलिफेटिक सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिए थे। यहाँ हमने क्या लिए हैं? फ्रॉम एरोमेटिक सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ध्यान से, ये क्या कहता है? व्हेन एरोमेटिक when aromatic silver salt of when aromatic silver salt of carboxylic acid is treated with Br2, याद करो करवाई थी इससे पहले, in the presence of organic solvent result in formation of ब्रोमोबेंजीन। इस रिएक्शन का नाम लिखवाया था। दिस रिएक्शन इज नोन एज, याद करो, बोरोडाइन हंस-डिकर रिएक्शन। याद आई? वहां हम लेके चले थे एलिफेटिक सिस्टम, और यहां पे जो सिस्टम लेके चलेंगे वो कैसा लेके चलेंगे? एरोमेटिक सिस्टम लेके चलते हुए नजर आएंगे। सही है, इस चीज का थोड़ा सा क्या रखना, ध्यान रखना। तो ये कह रहा है कि जब एरोमेटिक सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन एरोमेटिक सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको ट्रीट किया जाए Br2 की मौजूदगी में, सोलवेंट ऑर्गेनिक मिले, तो ध्यान से देखो वहां हमने क्या लिया था? R। यहां क्या लेंगे? बेंजीन, COOAG। तो ये सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, एरोमेटिक सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, एरोमेटिक सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके रिएक्शन किसके साथ ट्रीट करवा दूं मैं इसको? Br2 के साथ करवा दूं। किसके मौजूदगी में? CCl4, जो किसका काम करेगा रिएक्शन में? ऑर्गेनिक सोलवेंट का।
और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाए, क्या ये Br जुड़ जाए, CO2 निकल जाए और AgBr बन जाए, ये लो। और इस रिएक्शन का नाम दिया था हमने, क्या दिया था, बोरोडाइन हंसडीकर रिएक्शन। सही है, बोरोडाइन हंसडीकर रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का हमने पहले भी नाम दिया था। तो एरोमेटिक सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से आप आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जो भी मेथड है देख लेना, चौथा है, पांचवा है, अपने हिसाब किताब से नंबरिंग देते रहना। सही है। तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन सेंडमेयर्स रिएक्शन से प्रिपेयर की थी। सही है। फ्लोरोबेंजीन बाल्चीमन रिएक्शन से प्रिपेयर की थी। सही है। इसके बाद अगली जो रिएक्शन थी डेट इज कॉल्ड, किस तरीके से आप इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए हमने रिएक्शन दी डेट इज कॉल्ड आयोडोबेंजीन। क्या कर सकते हैं, आयोडोबेंजीन की रिएक्शन की KI के साथ। उसके बाद हमने कौन सी की, बोरोडाइन हंसडीकर रिएक्शन की, जिससे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। सही है। इस चीज़ का थोड़ा सा क्या रखने का बाबा, ध्यान रखने का बाबू। सही है। ध्यान नहीं रखने का तो दुर्घटना घटित होने का। तो मैं नहीं चाहता कि आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं। सही है। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, आंसर वही है, बोरोडाइन हंसडीकर रिएक्शन। सही है, बोरोडाइन हंसडीकर रिएक्शन। चले 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 चल, ठीक भाई। आगे मैकेनिज्म पीछे करवा चुका हूं भाई, वहां आर की जगह क्या लिख दोगे, यहां बेंजीन। आंसर सेम, नो चेंज। सही है। इसके बाद कि क्या कोई और मेथड्स हैं जिससे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना बाबू, हैं। देखो अगला मेथड है सही है। इन मेथड से आप आसानी से क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो अगला है बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। सही है। बेंजाइलिक हेलोजिनेशन, बेंजाइलिक हेलोजिनेशन क्या कहती है वो देखना है। बेंजाइलिक हेलोजिनेशन कहती है when arenes are when arenes are when arenes are treated with halogen, when, ये क्या कहता है, when arenes are treated with halogen in the presence of sunlight। सही है। जब एरिन्स को ट्रीट किया जाए किसके साथ, तो एरिन्स क्या थी, बेंजीन या बेंजीन के जो सब्स्टिट्यूएंट सिस्टम होते हैं उन्हें कह सकता हूं। तो व्हेन एरिन्स आर ट्रीटेड विद हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देखो ध्यान से, बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन हटा के CH3 ग्रुप कर दूं, इसे टोल्यून कहा जाता है कॉमन नेम के साथ। सही। वैसे नाम क्या होगा, बेंजीन, अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मिथाइल बेंजीन। इसकी रिएक्शन करवा देता हूं Cl2 के साथ, किसकी मौजूदगी में, सनलाइट। याद करो सनलाइट की मौजूदगी में कौन सा मैकेनिज्म काम करता है, फ्री रेडिकल। तो यहां से क्लोरीन का रेडिकल बनेगा, और क्लोरीन का रेडिकल हमेशा वहां हमला करना पसंद करता है जहां सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बन सकती हो। तो यहां से इसको ये हाइड्रोजन दिखेगा, इसके हाइड्रोजन पे ये क्या कर देगा, अटैक कर देगा। और जैसे ही ये अटैक करेगा, देख लो एक बार मैकेनिज्म ही देख लो, एक मैकेनिज्म दिखा देता हूं। क्लोरीन का जो रेडिकल है वो सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसेंसिटिव है, बेचारा क्या कर जाएगा, होमोलिटिकली क्लीव कर जाएगा। होमोलिटिक क्लीवेज होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। अब रेडिकल का जो मैकेनिज्म है वो वहां अटैक करना पसंद करेगा जहां सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बन सकती हो। तो ये CH2 रहा, और ये इसका एक H दिखा देता हूं। इसके साथ क्लोरीन का जो रेडिकल है वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करवा लेता है, और आंसर ये बना देता है
कौन सा बेंजाइलिक रेडिकल, कौन सा रेडिकल बना देता है बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप के पास, तो इस रेडिकल को केमिस्ट्री में बेंजाइलिक रेडिकल कहा जाता है। और आप देख सकते हो बेंजाइलिक जो रेडिकल होता है वो अच्छा खासा स्टेबल होता है। कैसे, इसको ऐसे दिखा दूं, इस न्यूक्लियस को हटा के ऐसे। अब देखो ध्यान से, ओड इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल, ये किस में चला जाएगा, रेजोनेंस के अंदर चला जाएगा। तो बेंजाइलिक रेडिकल में रेजोनेंस होने की वजह से ये अच्छा खासा क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो रेडिकल हमेशा वहां हमला करना पसंद करेगी जहां सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती हो। तो जैसे ही ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये दूसरा स्टेप, तो ये हमेशा रेडिकल वहां अटैक करना पसंद करता है जहां सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती हो। अब एक रेडिकल ने तो वहां हमला कर दिया, तो दूसरा रेडिकल इसके साथ आके अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवा लेता है, शेयर करवा लेता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, बेंजाइलिक हेलोजिनेशन तभी होगी जब सिस्टम के पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन मौजूद हो, वरना आंसर नहीं बनता हुआ नजर आएगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां से मैं उत्तर अगर बनाना चाहूं तो आपको ऐसे बना सकता हूं, और मैकेनिज्म आपके सामने पेश कर दिया कि यही रेडिकल क्यों बनी, क्योंकि यहां से जो रेडिकल बनेगी वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। देख लो एक बार तसल्ली से कि किस तरीके से मैंने इसके आंसर छाप दिए। आंसर का मैकेनिज्म सेम रहेगा, आंसर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी बाबू। सही है। इस चीज का ध्यान रखने का कि किस तरीके से आप इन चीजों को कर सकते हैं। सही है। देख लो बोर्ड बोर्ड देखो, तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। सही है। शायरी सुनोगे, तब तक एक शायरी सुना देता हूँ, सुनो ध्यान से। आओ मिलकर एक समझौता कर लेते हैं। क्या बात है भाई, समझौता कर रहा हूं मैं आपके साथ, सही है। आओ मिलकर एक समझौता कर लेते हैं, आओ मिलकर एक समझौता कर लेते हैं, दिल तुम रख लो और हम तुम्हें रख लेते हैं। सही है। तो ये छोटा सा समझौता उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा, ध्यान से सुन लो। आओ मिलकर एक समझौता कर लेते हैं, आओ मिलकर एक समझौता कर लेते हैं, दिल तुम रख लो हम तुम्हें रख लेते हैं। सही है। क्या बात है। सही है। तुम्हारे चक्कर में शायर हो गया हूं मैं। सही है। चले अब देखो, ऐसे ही मैकेनिज्म से आंसर बनते हुए नजर आएंगे। कंडीशन क्या होती है बेंजाइलिक हेलोजिनेशन की, कि सिस्टम के पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए तभी बेंजाइलिक हेलोजिनेशन होगी। अब देखते जाओ ध्यान से। अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, अब ये टोल्यून रहा होगा, इसकी जगह सिस्टम चेंज कर रहा हूं, CH2CH3। देखो ध्यान से, अगर इसकी रिएक्शन Br2 के साथ करवा दूं सनलाइट की मौजूदगी में, तो हमेशा रेडिकल वहां हमला करना पसंद करेगा जहां स्टेबल रेडिकल बनता है। यहां अगर हमला हुआ तो प्राइमरी रेडिकल, कोई रेजोनेंस नहीं है। यहां हमला हुआ तो सेकेंडरी रेडिकल प्लस कौन सी रेडिकल, बेंजाइलिक, साथ साथ किस में आ रही है, रेजोनेंस में भी आ रही है। तो हमला कहां होगा, Br कहां जुड़ेगा, Br इस कार्बन के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर। सही है। अगर मान लो मैं ऐसे रिएक्शन करवा दूं, ध्यान से देखना है कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे अब मैं कहूं कि इसकी रिएक्शन चाहे आप क्लोरीन से करवा दो या ब्रोमीन के साथ सनलाइट की मौजूदगी में, तो देखो ध्यान से, इधर हमला होगा तो भी प्राइमरी रेडिकल बनेगी, इधर भी मैकेनिज्म से प्राइमरी रेडिकल, इधर टर्सरी रेडिकल प्लस बेंजाइलिक है, तो साथ साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है। तो यहां से जो उत्तर बनेगा वो बीच वाले पे जुड़ जाएगा। ये लो, Cl जोड़ रहे हो तो Cl, Br जोड़ रहे हो तो Br, ये इसका क्या हो गया। सही है। अब क्वेश्चन ये चौथा, केस नंबर 4, बेंजाइलिक हेलोजिनेशन तभी संभव है जब बेंजाइलिक कार्बन के पास क्या जुड़ा रहा हो, हाइड्रोजन जुड़ा रहा हो। सही है। ये चीज ध्यान रखने का। अब मैं कहूं कि अब इसकी रिएक्शन करवा दो, आंसर क्या होगा, तो अब आप ये कहना जी अब इसका आंसर नहीं होगा, नो रिएक्शन। ध्यान से देखना है, ये जो कार्बन होता है, ये जो कार्बन है, इसको ऐसे दिखा रहा हूं, एक बार ऊपर देखो ध्यान से, इसको ऐसे दिखा रहा हूं ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाएं। ये जो कार्बन है जो सीधा बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कहलाता है बेंजाइलिक कार्बन। सही है। बेंजीन के ऊपर जो कार्बन सर पे बैठा हुआ है वो कार्बन बेंजाइलिक, और ये जो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए हैं
बेंजाइलिक कार्बन के साथ, ये हाइड्रोजन कहलाते हैं बेंजाइलिक हाइड्रोजन। ये रिएक्शन तभी संभव होगी बेंजाइलिक हैलोजिनेशन की जब उसके पास क्या मौजूद हो, बेंजाइलिक हाइड्रोजन मौजूद हो। अगर सिस्टम के पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन मौजूद नहीं हुए तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो इस केस के अंदर इन दिस केस बेंजाइलिक कार्बन contain no benzylic hydrogen. In this case benzylic carbon contain no benzylic hydrogen, so reaction does not proceed. तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। इस चीज का ध्यान रखने का, रिएक्शन प्रोसीड होती हुई नजर नहीं आएगी मेरे भाई। सही है, तो इस माध्यम से आप कह सकते हो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करने का। तो बेंजाइलिक सिस्टम के पास, बेंजाइलिक कार्बन के पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन अगर मौजूद है तो रिएक्शन आपको होती हुई नजर आएगी, और अगर उसके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो रिएक्शन आपको होती हुई नजर नहीं आएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। सही है, तो यहां तक उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो सिस्टम के पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन होगा तभी रिएक्शन कहलाएगी बेंजाइलिक हेलोजिनेशन, वरना आंसर नहीं बनने का बाबू। सही है, फिर आप कितनी भी कोशिश करने का आंसर नहीं बनने का। पहचान लोगे? चलते हैं फिर। ठीक भाई, तो ये है अगला क्वेश्चन। ये आता है कि क्या बेंजाइलिक हेलोजिनेशन ऐसे ही करवाई जा सकती है या फिर और भी कोई तरीका है? हाँ, एक तरीका और भी है। सही है, उस मेथड से भी आप क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन करवा सकते हो एराइल हैलाइड्स की। देखो कैसे। देखो मेथड सही है। व्हेन एरीन्स आर ट्रीटेड विद, आप ऐसे भी करवा सकते हो, आर ट्रीटेड विद सल्फ्यूराइल क्लोराइड। पीछे भी करवाया था सल्फ्यूराइल क्लोराइड। सही है, इतनी चीज क्लियर हुई। ये क्या कह रहे हैं, व्हेन एरीन्स आर ट्रीटेड विद सल्फ्यूराइल क्लोराइड in the presence of peroxide, peroxide along with the presence of sunlight। सही, देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कुछ ऐसा रहा होगा आपका सिस्टम। सही, ध्यान से देखो, यहां से एक चीज सीखने का सिखा देता हूं। ये डबल बॉन्ड है, दिखा। SO2Cl2 ने क्या करवाई थी, याद हो आपको, अलाइलिक हेलोजिनेशन करवाई थी। क्या करवाई थी, अलाइलिक हेलोजिनेशन। डबल बॉन्ड को छोड़कर उससे आगे वाले कार्बन पे जुड़ना। तो ये देखो, ये कार्बन है और ये कैसा कार्बन है, डबल बॉन्डेड। तो डबल बॉन्डेड कार्बन से, ये दिखा, डबल बॉन्डेड कार्बन से आगे वाले कार्बन पे हेलोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, अलाइलिक हेलोजिनेशन। देखने में वहां एलाइलिक हेलोजिनेशन थी, यहां बेंजीन जुड़ने की वजह से क्या कहलाएगी, बेंजाइलिक हेलोजिनेशन।
तो बेंजाइलिक हैलोजिनेशन आप ऐसे भी करवा सकते हो। जुगाड़ कैसे याद रखोगे, डबली बॉन्डेड कार्बन से आगे वाले कार्बन पे हैलोजन का जुड़ना, वहां क्या कहलाया था, अलाइलिक हैलोजिनेशन। तो वैसा ही केस यहां बन रहा है कि डबल बॉन्डेड कार्बन से आगे वाले कार्बन पे हैलोजन जुड़ेगा, उस समय ये रिएक्शन किस नाम से जानी जाएगी, किस नाम से जानी जाएगी, बेंजाइलिक हैलोजिनेशन के नाम से। लाइट की मौजूदगी में, वो भी क्या थी, सनलाइट। और जब आप किसी सनलाइट की मौजूदगी में या परोक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से प्रोसीड करती है ब्रदर, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड करती है। और फ्री रेडिकल हमेशा वहां अटैक करना पसंद करेगी जहां स्टेबल रेडिकल बनती हो। यहां करेगी तो प्राइमरी, यहां करेगी तो सेकेंडरी प्लस बेंजाइलिक, तो हेलोजन यहीं जुड़ेगा इसके साथ। ये आपका क्या बनता हुआ नजर आएगा, आंसर बनता हुआ नजर आएगा। कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 और 4। और यहां से कौन सी चीज बाहर निकल जाएगी, HCl बाहर निकल जाएगी, प्लस क्या निकल जाएगी, SO2 गैस। तो इस चीज को आपने क्या कहा था, सल्फ्यूराइल क्लोराइड कहा था। तो आप किसी एरीन को ट्रीट करने सल्फ्यूराइल क्लोराइड की मौजूदगी में, जो हमने पीछे एलाइलिक हैलोजिनेशन की फॉर्म में पढ़ी थी, तो ये क्या करवाएगा, सल्फ्यूराइल जो क्लोराइड है वो HCl और SO2 गैस को बाहर निकाल देगा और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के माध्यम से क्लोरीन के रेडिकल को वहां जोड़ना पसंद करेगा जहां स्टेबल रेडिकल बनता हो। यहां प्राइमरी बनेगा, यहां सेकेंडरी, प्लस साथ साथ क्या बनेगा, पेंजाइलिक स्पीसीज बनती हुई नजर आएगी जो रेजोनेंस कंटेन कर रही होगी। तो इन मेथड से, इन एराइल हैलाइड के मेथड से आप आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के मेथड्स हैं। सबसे पहले हमने फिनोल से किया, फॉस्फोरस के हैलाइड से किया, फिर हमने एरीन सिस्टम से किया। एरीन सिस्टम में आप बेंजाइलिक हैलोजिनेशन करवा सकते हो, या फिर बेंजाइलिक हैलोजिनेशन करवाने का दूसरा तरीका होता है कि उस सिस्टम को, एरीन सिस्टम को ट्रीट कर दो किसके साथ, सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रेडिकल वहां अटैक करना पसंद करेगी जहां स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती हो। उसके बाद हमने डाइजोनियम सोल्ट से प्रिपरेशन की। डाइजोनियम सोल्ट से क्लोराइड ब्रोमाइड सैंडमियर या गेटरमैन रिएक्शन से बनाई। फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन बाल्चीमन रिएक्शन से की। आयोडोबेंजीन की प्रिपरेशन केआई के साथ करते हुए नजर आए। इसके बाद ब्रोमोबेंजीन को बनाने के लिए एरोमेटिक सोल्ट ऑफ क्या लिया, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हमने पीछे भी पढ़ा था किस नाम से, बोरोडाइन हंसडीकर रिएक्शन के नाम से। सही है, तो यहां तक ये चीजें उम्मीद करता हूं आपको क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। तो जाने से पहले, अपनी वीडियो को समाप्त करने से पहले आपके सामने 4 लाइनें पेश कर देता हूं, ध्यान से सुनना है। सही है, प्यार मोहब्बत भरी 4 लाइनें हैं, ध्यान से सुनना है। क्यों ना गरूर करूं अपने आप पर, सही है, ध्यान से सुनना है। क्यों ना गरूर करूं अपने आप पर, क्यों ना गरूर करूं अपने आप पर, मुझे उसने चाहा जिसके चाहने वाले हजार थे। तो ये छोटी सी 4 लाइनें आपके लिए, छोटा सा पैगाम। सही है, तो अपने आप पे गुरूर इसलिए कर रहे हैं भाई क्योंकि उसने, उसे चाहा जिसे चाहने वाले हजारों थे। ठीक है, तो मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ, नई जोश के साथ। ठीक है, अगले वीडियो सेक्शन में किसके साथ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल एंड एराइल हैलाइड के साथ। तो प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी हैं, फिर जल्द ही चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो तब तक के लिए उम्मीद करता हूं आप स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।